में बैठ के टिकट तो दे दी, लेकिन जिताएगा कौन? जिताएगा ये नवादा की सरदारी। और कहना चाहूंगा पत्रकार बंधुओं से, ये है टिकट, ये नवादा गांव की टिकट है। ये दिल्ली से नहीं चलेगी सरकार, ये नवादा गांव से सरकार चलेगी। ये नगर निगम हमारे लिए नरक निगम साबित हुआ। इन 4 सालों में ईंट उखाड़ी जरूर है, किसी गांव में ईंट लगाई नहीं है। मानेसर नगर निगम से मेयर का चुनाव लड़ रही निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर इंद्रजीत यादव के समर्थन में आज एक गांव इस कदर उमड़ा कि चारों तरफ से गलियां चौक हो गई। यहां तक कि आने जाने के रास्ते नहीं बचे थे। आखिर कौन सा वो गांव जहां पर डॉक्टर इंद्रजीत का हुआ भव्य स्वागत, दिखाएंगे आपको इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। चुनाव प्रचार अब पूरी तरह से तेजी पकड़ चुका है, क्योंकि 2 मार्च को इलेक्शन का दिन बिल्कुल नज़दीक आने वाला है। ऐसे में मानेसर नगर निगम से मेयर प्रत्याशी डॉक्टर इंद्रजीत यादव के समर्थन में आज नवादा गांव में जो भव्य स्वागत देखने को मिला, वो आसपास के इलाकों में चर्चा का विषय बना हुआ है। डॉक्टर इंद्रजीत यादव जैसे ही नवादा गांव में पहुंची, यहां उनके पहुंचते ही ढोल, नगाड़े, बीन, बैंड, डीजे आगे आगे चल रहे थे। पूरे गांव में डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने पैदल यात्रा की, हर घर में जाके महिलाओं से मिली और धीरे धीरे ये कुनबा इतना बढ़ता चला गया कि गांव की गलियां पैक होने लग गई। गांव के जो चौपाल थे या बाकी रास्ते थे, चारों तरफ से इस कदर पैक हो चुके थे कि गांव से निकलना और घुसना मुश्किल हो चुका था। सभा स्थल तक पहुंचते पहुंचते तो ये काफिला दूर दूर तक दिखाई दे रहा था, लेकिन जैसे ही सभा स्थल पर पहुंची, वहां उपस्थित महिलाओं की संख्या ने उन्हें गदगद कर दिया, क्योंकि वो खुद एक महिला है और वहां इतनी महिलाएं उपस्थित थी कि मानो घर की हर महिला आज, गांव की हर घर की महिला आज उनके स्वागत के लिए आई बैठी हो। और यहाँ तक कि पहुँचते ही उन्हें बड़ी माला से उनका स्वागत किया गया, उन्हें लड्डुओं से तोला गया। उनका जो वजन था उसके बराबर लड्डुओं से तोल के वो पूरे वहाँ उपस्थित जन समूह में बंटवा दिए गए। भीड़ को देखकर गदगद डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने भी शंखनाद कर दिया और कह दिया कि यहाँ की जनता ने जो उन्हें टिकट दी है, अब वो नवादा गांव आज जीत रहा है। उनके कहते ही चारों तरफ से दोनों हाथ उठाकर सब ने उनका ना केवल उनके बात का समर्थन किया, उन्हें विश्वास भी दिलाया कि पूरा उनके गांव खड़ा है। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि मनोज, जो उनके एक सहयोगी के तौर पे शुरू से ही पूरा कैंपेन संभाल रहे हैं, काकरोला गांव वाले मनोज, उन्होंने इस भारी समर्थन को देखकर क्या कहा। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनका ये मानना है कि मानेसर नगर निगम को पिछले जो चुनाव नहीं हुए थे उस दौरान पूरी तरह से लूट के रखा हुआ था। अब वो लूट जल्द खत्म होने वाली है, क्योंकि अगली जो मेयर बनने वाली है डॉक्टर इंद्रजीत बनने वाली है। और हरियाणा के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि पंचायत से सीधा निगम बना। नहीं, अमूमन होता है जहां पंचायत होती है वहां पहले नगर पालिका बढ़ती है और उसके बाद नगर निगम बढ़ता है। जब नगर निगम बढ़ा तो हमें भी बहुत खुशी हुई कि हमारे इस इलाके में निगम बनने के बाद विकास आएगा, खुशहाली आएगी, तरक्की आएगी। लेकिन मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आप जानते हैं ये नगर निगम हमारे लिए नरक निगम साबित हुआ। इन 4 सालों में बद से बदतर हालात हमारे इन गांवों की हो गई। इन 4 सालों में ईंट उखाड़ी जरूर है, किसी गांव में ईंट लगाई नहीं है। अरे दिल्ली वालों, तुमने दिल्ली में बैठ के टिकट तो दे दी, लेकिन जिताएगा कौन? जिताएगा ये नवादा की सरदारी। दिल्ली की टिकट से दिल्ली वाले यहां वोट गिरने नहीं आएंगे। आज मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, पूरे नवादा गांव की 36 बिरादरियां इकट्ठी है। क्या आपने डॉक्टर इंद्रजीत यादव को अपनी टिकट दे दी? दोनों हाथ खड़े करके अपना समर्थन दो। और कहना चाहूंगा पत्रकार बंधुओं से, ये है टिकट, ये नवादा गांव की टिकट है। ये दिल्ली से नहीं चलेगी सरकार, ये नवादा गांव से सरकार चलेगी। कि भाई किसी नेता के बहकाव में, किसी पार्टी के बहकाव में,
किसी रिश्तेदारी के बहकाव मत आना, क्योंकि अब ये चुनावी समर है। बड़े बड़े नेता भी अपील करने आएंगे, क्योंकि उनको अपनी जान बचानी है और जनता ने अपनी जान बचानी है, क्योंकि नवादा गांव ने टिकट दी है। अब नवादा गांव की जिम्मेदारी है अपनी टिकट की रक्षा करने की। जितने आपके जानकार है, जितने आपके रिश्तेदार है, जितने आपके सगे संबंधी है, सभी से अपील करो कि ज्यादा से ज्यादा वोट आप डॉक्टर इंद्रजीत यादव को दो। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि डॉक्टर इंद्रजीत यादव की कलम में यदि कोई ताकत आई तो वो कलम के इस इलाके की खुशहाली और तरक्की के लिए चलेगी, अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं चलेगी। देखो, हम तो ये कहना चाहेंगे कि जनता, इस लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत जनता होती है। जनता की टिकट पे चुनाव लड़ रही डॉक्टर इंद्रजीत यादव को हराने के लिए मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, सारे मंत्री लग गए हैं। लेकिन मैं आपके चैनलों के माध्यम से विश्वास दिलाता हूं कि मानेसर की देर तो ले जनता इस बार डॉक्टर इंद्रजीत यादव के साथ है और जनता जनार्दन होती है। जनता का उम्मीदवार इस बार जीतेगा। और ये जो दिल्ली से टिकट आई है, ये दिल्ली से टिकट लाने वाले जो हमारे नेताओं को इग्नोर करके टिकट दी गई है, भारी नेताओं के कहने से टिकट दी गई है, वे सारे यहाँ हारेंगे और जनता का उम्मीदवार जीतेगा। क्षेत्र की जनता का एक ही वो है, अगर मेयर बनाते हैं तो क्या इनके पास पावर होगी? बिल्कुल होगी। मेयर एक संवैधानिक पद है और मेयर में खुद का अपना बजट होता है। ये गुमराह किया जा रहा है कि मेयर के पास ताकत नहीं होती। मेयर का खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है, मेयर का खुद का अपना बजट होता है। वो अपने पार्षदों के साथ मिलके अपने इलाके की तरक्की के लिए प्लेटफॉर्म बना सकती है, पूरा रोड मैप बना सकती है। और डॉक्टर साहब एक पढ़ी लिखी है, समझदार है, उनको पता है कि मेयर के पावर में कितनी ताकत है। और आप देखना कि आने वाले समय में जब मेयर बनेगी तो कितना चहुमुखी विकास इस मानेसर क्षेत्र में होगा। क्या इससे पहले भी क्षेत्र ने किसी महिला को प्रतिनिधित्व का मौका दिया है? देखो, महिलाएं ने राजनीति में तो जरूर आई है, लेकिन बिल्कुल इंडिपेंडेंट राजनीति में नहीं आई। कहीं ना कहीं उनका सपोर्ट मजबूरी में लेकिन जनरल उसमें पहली बार कोई महिला मेयर के रूप में हमारे यहाँ लड़ रही है और निश्चित रूप से मानेसर में पहली मेयर बनेगी महिला। वहीं डॉक्टर इंद्रजीत भी इस मौके पर अपने आप को पूरी तरह से सौभाग्यशाली समझ रही थी और मन ही मन वो भी यही सोच रही थी कि जिस तरह से आज भीड़ उनके समर्थन में जुटी हुई है, वो इसीलिए है कि उन्होंने क्षेत्र में काम किए हैं, उनकी हर आवाज़ पर वो उठकर आई हैं। पिछले 4.5 सालों से उन्होंने दिन रात नहीं देखा है, लेकिन क्षेत्र के सभी निवासियों की समस्याओं को सुना है। और यही वजह है कि आज जो नवादा गांव उनके समर्थन में उड़ा है, ना केवल उनका धन्यवाद किया बल्कि पूरी तरह से जता दिया कि आने वाले समय में जीत उनकी निश्चित है। यहाँ पर सारे गांव का एक तरफा समर्थन है हमारे साथ। महिला शक्ति, हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग, भाई बंधु सभी हमारे साथ हैं और कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। 4 दिन रह गए चुनाव प्रचार में, क्या तैयारी है और किस तरह से देखते हैं कि लोग आपको वोट किस तरह से देंगे, किन मुद्दों को लेकर देंगे? हमारे क्षेत्र के विकास को, परिवर्तन को, सुरक्षा को और स्वच्छ हरित मानेसर नगर निगम को इस बार वोट दिए जाएंगे। और हमारी तैयारी पूरी है, तन मन धन से हम सब बिल्कुल तैयार हैं। जो भी इसमें तैयारियां होती हैं इलेक्शंस की, सारी हमारी कंप्लीट। कुछ राजनीतिक दल ट्रिपल इंजन का हवाला देकर क्षेत्र में विकास की बात कर रहे हैं, क्या आप उनके बारे में कहेंगे और क्या उनसे हिसाब? मैं यही कहना चाहूँगी कि ट्रिपल इंजन की बात कर रहे हैं, देश, प्रदेश और क्षेत्र। पहले आप ये देखिए कि जिनको लेकर वो ट्रिपल इंजन बना रहे हैं उनके गांव में क्या हाल है। वो कई सालों से सरपंच भी रहे हैं, हेड ऑफ द सरपंच भी रहे हैं, लेकिन गांव में कुछ भी विकास नहीं हुआ। गलियां वैसी की वैसी हैं, रोड टूटे हुए हैं, पानी भरा हुआ है। हम हमेशा अपने घर से शुरुआत करते हैं। जब घर में ही कुछ परिवर्तन नहीं ला पाए तो मेरे ख्याल से वो नगर निगम के क्षेत्र को नहीं संभाल सकते। भाजपा की रैली के बाद कह रहे हैं कि यहाँ पूरा सिनेरियो ही बदल गया, भाजपा के पक्ष में हवा हो गई। कल की रैली थी, आज का आपने माहौल देखा है। आप यहाँ काफ़ी देर से मौजूद हैं। यहाँ पर किराए का कोई नहीं है, सब एक आत्मिक रिश्ते से जुड़े हुए हैं और सब अपना सहयोग देने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। वहीं नवादा गांव के लोगों ने भी उन्हें पूरी तरह से विश्वास दिला दिया कि नवादा गांव पूरी तरह से उनके साथ खड़ा है। लोगों ने साफ तौर पर कह दिया कि यहाँ महिला हो या बुजुर्ग हो, बच्चे हों, सभी डॉक्टर इंद्रजीत के कार्य को देखकर उनके साथ खड़े हैं। उन्हें पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। नहीं, देखिए, ये 4 साल से समाज में हैं, रेगुलर हैं और सेवा भी कर रहे हैं। ये इनको हक बनता है, इनका राइट भी है। कभी भी ये ग्राउंड से बाहर नहीं गए
तो इनका भी अधिकार है और ये फाइट में बिल्कुल है और उम्मीद करते हैं भाई जनता इनका साथ देगी। क्या आप आश्वासन दे रहे हैं कि जनता का आश्वासन आपने देख ही लिया है, ग्राउंड में पूरा गांव जो आश्वासन मिला है तो आपके सामने ही है। कुल मिलाकर नवादा गांव में हुए भव्य स्वागत से जहां डॉक्टर इंद्रजीत को अपनी राहत आसान दिखाई देने लगी है, लेकिन अभी भी चुनाव प्रचार में कई दिन बाकी हैं और अक्सर कहा जाता है कि चुनाव की असली पलटी तो आखिर में आती है। अब वो पलटी किसके फेवर में जाती है ये तो आने वाली 12 तारीख को ही तय होगा। इस खबर के बारे में अपनी राय हमें कमेंट करके अवश्य दीजिएगा और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुंच सके। नमस्कार।